हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? है ना, उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। ठीक है, तो एक और जेईमेन का सवाल है ना। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का ही ये सवाल है ना, 2002 में पूछा हुआ है। तो देखते हैं इसको भी कैसे बनता है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ सवाल क्या है? एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है, ये फ्रॉम ये बिल्डिंग टू बॉल, है ना। टू बॉल ए एंड बी आर थ्रोन सच दैट ए इज थ्रोन अपवर्ड एंड बी इज थ्रोन डाउनवर्ड। तो भाई साहब, एक बिल्डिंग है ऐसे, है ना। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक बॉल को ऊपर भेज दे रहा है। ठीक है, एक बॉल को ऊपर भेज दे रहा है, कौन सा वेलोसिटी से? भी ए। और एक बॉल को नीचे भेज दे रहा है, कौन सा वेलोसिटी से? भी बी। अब ये पूछ रहा है जब ग्राउंड को हिट करेगा, ये दोनों बॉल ग्राउंड को हिट करेगा, तब इसका वेलोसिटी क्या होगा? ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है जब किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, वी एंड वी बी आर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी ऑफ द रीचिंग ग्राउंड। ए वी ए जो ऊपर। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये मान लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ मान लेते हैं इसको 5 दिया। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये इसको 5 वेलोसिटी दिया है ना, 5 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका, तो यहाँ आके कुछ तो वेलोसिटी होगा। ठीक है, अब ये 5 मीटर, सेम बॉल को 5 मीटर से ऊपर फेंका, तो मैंने एक चीज बोला था कि जितना ही से ऊपर फेंकता है, ठीक है, जितना ही से ऊपर फेंका, यदि रिटर्न आएगा ना, तो रिटर्न आएगा, मान लेते हैं ये 5 से फेंका, तो हाथ में जब आएगा उसका वेलोसिटी भी 5 रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अलग रहेगा। यानी कि सेकेंड बॉल तो भाई पहला भी तो 5 से फेंक दिया है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी जाएगा वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, है ना। और वीएज को यदि 5 से फेंकेगा, तो सेम यदि इस पोजीशन पर आएगा ना, इस पोजीशन पर, तो ये भी, इसका भी वेलोसिटी उस समय 5 रहेगा, है ना। इसका भी वेलोसिटी उस समय 5 रहेगा, है ना। अब यहाँ पे 5 है, तो नीचे भी, अब ये यही नीचे आना है, तो इसका भी वेलोसिटी सेम होगा ना। तो इसीलिए आंसर जो होगा बी नंबर होगा, है ना। बी नंबर विल बी राइट आंसर। तो क्यों क्यों आया बी, समझ लिए, है ना। तो चलो, इसी तरह के कॉन्सेप्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु जी। थैंक यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट।